यस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज तपस आईएएस। तपस आईएएस में आपका स्वागत है। टुडे इज 25th of July 2023 and the Hindu paper today covers like that. फर्स्ट कि होम मिनिस्टर जो है वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में मणिपुर को लेकर जो डिस्कशन है उसको करने के लिए हम रेडी हैं, आप आए और हम इस पर डिस्कस करते हैं। और ये जो इंडियंस हैं इनका एक राइट्स है कि वो जाने कि ऐसे सेंसिटिव मामले में गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट किस टाइप के डायरेक्शंस जो हैं, किस टाइप की पॉलिसीज जो हैं वो बना रही हैं, और लेट डिस्कस अबाउट दैट। सो अपोजिशन जो है वो कह रहे हैं कि पहले प्राइम मिनिस्टर को एक सुमोटो तरीके से एक स्टेटमेंट जारी करना चाहिए, तब डिस्कशन करेंगे। और बहुत सारा आपको पता ही है कि डिस्कशन में कैसे होते हैं पार्लियामेंट में। तो उसके बेस पे फिर से जो है वो जो पार्लियामेंट है वो एडजर्न कर दिया गया है। और फिर इससे रिलेटेड दूसरा न्यूज है कि मणिपुर को लेके ही जो आपके सांसद थे संजय सिंह, उनको सस्पेंड कर दिया गया पूरे मानसून सेशन के लिए, क्योंकि वो वापस फिर से जो वहां पे जो बनी होती है उसको क्रॉस कर रहे, उनकी जो गरिमा बनी होती है उसको क्रॉस करके वॉल्स में जाके और वाइस प्रेसिडेंट के सामने में, इवन जो स्पीकर्स हैं उसके सामने में नारे लगा रहे थे। तो उसके बेस पे फिर से उनको सस्पेंड किया गया पूरे मानसून सेशन के लिए। तो दूसरा न्यूज ये है। तो मणिपुर के बारे में आपको लगातार कि वायलेंस बढ़ता जा रहा है, मैती वर्सेस कुकी का जो है, आप उसको बार बार उसके ज्योग्राफिकल एरिया को देखें कि कौन सा एरिया क्या है, उसमें कौन कौन से जो हैं हिल्स हैं, कौन कौन सी वहां से नदियां गुजर रही हैं। अपने लिए ये इंपॉर्टेंट, अपने आप को डायरेक्ट क्वेश्चन तो मणिपुर वायलेंस से पूछने से रहा वो कुछ इससे आसपास की हिल्स पूछ लेगा, कोई ऐसा वहां टाइगर रिजर्व पूछ लेगा, कोई ट्राइब पूछ लेगा। तो उससे रिलेटेड चीजें आप मणिपुर से रिलेटेड चीजें करें, ये आपको कवर करेगा, ये आपको स्ट्रांग बनाएगा ज्योग्राफिकली। फिर सेकंड है कि इजराइल कंट्रोवर्शियल जुडिशियल रिफॉर्म बिल जो गेट पार्लियामेंट नोट, ये बहुत डेंजरस चीजें हैं कि इजराइल गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पावर को लिमिट किया गया है। और ये लिमिटेशन इसलिए लाया गया है कि इसमें बहुत सारे रीजन है कि ये कह रहे हैं कि जो जुडिशरी है वो जुडिशियल ओवररीच का कंसेप्ट आपने सुना होगा, सो जुडिशियल ओवररीच करती है। फिर सेकंड ये कहती है कि जुडिशियल जो है वो लेफ्टिस्ट हैं, थोड़ी सी इलिस्ट को सपोर्ट करते हैं। फिर वो जब वो माइनॉरिटी वर्सेस नेशनलिस्ट की बात होती है तो माइनॉरिटी को थोड़ा सा प्रिवेल दे देते हैं। सो डिफरेंट इनके एलिगेशंस हैं, इनके रीजंस हैं जुडिशियल ये लाने के, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही डेंजरस हैं। आपको पता है कि डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस है। अगर वीक जुडिशरी आप रखना चाहते हैं तो दैट मीन सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप वहां पे देखना नहीं चाहते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन जो लोग आपको जो आपकी जुडिशरी में जो बिलीव करते हैं वो वहां पे लगाए नहीं। कल के दिन डिस्प्यूट होगा तो आपकी जुडिशरी वीक है तो वो हो सकता है गवर्नमेंट के फेवर में दे। गवर्नमेंट अगर उसी के अपने ही बंदे को वहां पे रखे और उसको लगे कि लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट वर्सेस को जुडिशरी में कन्वर्ट करे, तो आप समझ सकते हैं कि आप किस डायरेक्शन में हैं, आप अपनी कंट्री को किस डायरेक्शन। इवन जो उनके जो अपोजिशन पार्टी हैं, इवन जो लॉर्ड्स हैं, इवन जो मिलिट्रीज हैं, इवन उनके खुद के डिफेंस मिनिस्टर्स, इवन प्रेसिडेंट्स, वो सब अपोज कर रहे हैं कि ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। पर नेतन्याहू की जिद है और वो जो करना चाहते हैं, वो खुद भी करप्शन के ट्रायल से गुजर रहे हैं। सो ऐसे चीजों को देखते हुए आप डेमोक्रेसी को लॉन्गर टर्म में, शॉर्ट टर्म गेन है आपको, आप लो प्रॉफिट, आपको लगता है कि आपके उसके पीछे आपके जो भी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं आप करना चाह रहे हैं तो करो, लेकिन लॉन्गर टर्म में आपको पूरे जो सोसाइटी है, जो आपकी जो कंट्री है, उसको ऑल ओवर दी जो वर्ल्ड में जो आपकी जो एक इमेज है वो डिट्रॉइट होगी, वो आपकी खराब होगी, रिड्यूस होगी। इवन इनके अलायंस जो है अमेरिका, या लिखा हुआ है जो अमेरिका जो है वो भी इससे एग्री नहीं करता। वो भी कहता है कि आपको ऊपर डिस्कस करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। ये ओवरऑल जो हम दोनों की टाई है उसको, टाई अप है, जो फॉरेन ट्रस्ट है हमारे, वो उसको भी कमजोर करेगा। जो फाइट अगेंस्ट, जो दोनों मिलकर जो फाइट जो लड़ रहे हैं किसी और कंट्री के खिलाफ, या किसी ऐसे जो लोग जो पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट तरीके से वायलेंट फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी डिट्रॉइट करेगा। तो डिफरेंट चीजों को लेके
सारे लोगों ने अपने स्टेक क्लियर किए हैं, लेकिन फिर भी ये बिल पास किया गया है। अभी देखते हैं कि लगातार कुछ जो सिविल एक्टिविस्ट हैं और जो इसमें अपोजिशन के पार्टी हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हम लगातार रोड पर डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। देखते हैं कुछ बड़ा न्यूज होगा, इससे बड़ा बनेगा तो आपको फिर से पेपर में मिलेगा और हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम पीरियड ये तो हो ही गया कि इसराइल जो है कंट्रोवर्शियल जुडिशियल रिफॉर्म बिल, रीजनेबलनेस बिल बोलते हैं उधर उसको उसको पास कर दिया है, पार्लियामेंट ने उसको नोट दे दिया है। कुछ 124 125 लोग होते हैं, उधर 26 याद नहीं, 120 सीटें हैं, 60 या 64 लोगों ने दिया है शायद इसको, जीरो मतलब जो अपोजिशन है वो वॉकआउट कर गई, तो इसीलिए जीरो लिखा हुआ है कि उसने वो पार्टिसिपेट ही नहीं किया और बिल जो हो गया वो पास हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट Israel controversial judicial reform bills. The next topic is इंटरेस्ट रेट ऑफ फॉर पीएफ। यस 8.10 था प्रोविडेंट फंड का, अब उसको 8.15 कर दिया गया है, तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी प्रोविडेंट फंड ने दिया है तो हमने इसको एक बार देख लिया। ज्ञानवापी मॉस्क जो था वो उसको लेके जो था कि वाराणसी कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि आप इसका सर्वे होगा, उसका एएसआई करेगी। उसके बाद फिर ये लोग कुछ लोग यहाँ पे पहुंचे, फिर उसने डीवाई चंचू साहब कहते हैं कि जो मॉस्क जो मैनेजमेंट है उसको भी थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए कि वो अपील कर सके, ऐसा करके तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट को उन्होंने लिखा है कि आप उनको भी सुने। तो इलाहाबाद का हाई कोर्ट कुछ टाइम दिया है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसाइड करेगी क्या करना है। तब तक के लिए जो है स्टे लग गया, एएसआई जो है सर्वे नहीं करेगी। सो ये था, तो इसमें क्या रिलीवेंस है आप ढूंढो, और जो भी उसमें न्यूज था वो तो मैंने बता दिया। ये आरआरटीएस जो को लेके है कि दिल्ली गवर्नमेंट बोल रहा था हमारे पास पैसे नहीं है आरआरटीएस को देने के लिए। आपको पता है कि आरआरटीएस जो है वो एक 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 टाइप का एक ये है कि डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेसेज हैं, जैसे दिल्ली के प्लेसेज हैं उसको मेरठ से जोड़ने का, फिर राजस्थान के अलवर को जोड़ने का, फिर हरियाणा के पानीपत को जोड़ने का, तो एक टाइप का रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जो पास होगी। 83 किलोमीटर के आसपास का टोटल एरिया है इनका, और जो 31,000 करोड़ रुपए से बनेगा। तो उसको लेके सरकार ने जब इनसे पैसे मांगा, जो भी बॉडी है जो उनको बना रही है उसने पैसा मांगा, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला कि वी डोंट हैव ए फंड, हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो फिर वो लोग बोले कि सुप्रीम कोर्ट में कि यार ये तो पैसे नहीं दे रहे हैं, तो आप कैसे हम बनाएंगे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिल्ली गवर्नमेंट को बताओ भाई तुमने पैसे नहीं है, तो वो बोलते मेरे पास पैसे नहीं है, तो बोलते पैसे नहीं है तो फिर लाओ तुम्हारा ऑडिट कराता हूँ, देखता हूँ कि तुमने ये जो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दे रहे हो उसमें कितना खर्च किए हो। ठीक है, सो दिल्ली गवर्नमेंट के जो वकील थे वो बोलते कि हाँ हम दे देंगे पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था, बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज था कि पहले पैसे नहीं है फिर हैं, फिर ठीक है। फिर सीएम इनोग्रेट जो किए हैं वो आरओ वाटर को किए हैं, 500 मोर खुलेंगे। उन्होंने बोला 500 ये अच्छा स्टेप है, आपको क्लीन वाटर मिलना आपका जो है बेसिक नीड है, वो भी आर्टिकल 21 के अंदर कवर होता है डिग्निफाइड लाइफ के अंदर में। तो ये एक अच्छा कदम है। सो ये कह रहे हैं कि जो वाटर टैंकर वाला कंसेप्ट था वो खत्म हो जाएगा, और दिल्ली जल बोर्ड एक आपको कार्ड देगी, वो कार्ड लेके आप जाइएगा तो आप 20 लीटर पानी ले सकते हैं, सम कुछ पैसे या कुछ रुपए, 1 रुपए 20 पैसे के हिसाब से। सो आप ये वेरी गुड स्टेप, ठीक है, ये अच्छा है। तो ये अपन आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं रीच करने के लिए कि दिल्ली गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड न्यू आरओ वाटर एटीएम सिस्टम विच विल गिव दी प्योर वाटर, ठीक है, वेरी चीप रेट, वेरी लो कॉस्ट, ठीक है। सो आप इसको लिख के, और फिर उससे क्या होगा, आपको वाटर जो है वो आपको पता है वाटर जो है वो डिजीज का कारण है। अगर आपके वाटर अच्छे नहीं है तो आप इन्फेक्शन आपको पकड़ने के चांसेस बहुत जल्दी रहते हैं। तो अगर आपका वाटर क्लीन है तो सही है, और ये अच्छा कदम है, वेरी गुड। सो नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या है। डेंगू का केस, स्टेगनेंट वाटर इकट्ठा हुआ है यमुना फ्लड के बाद, तो डेफिनेटली तो ये है। फिर दिल्ली गवर्नमेंट के हैप्पीनेस प्रोग्राम के 5 साल हो गए। सो अच्छा कदम है ये भी, इसलिए क्योंकि आप बच्चे को केवल पढ़ाई के ऊपर मत ज्यादा फोकस करो, एक्स्ट्रा करिकुलम होना बहुत जरूरी है। सो अच्छा चीज है कि उनका 5 साल कंप्लीट हुए, ऐसे बढ़े। यस, सो नेक्स्ट इज सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर। राजस्थान गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है। हाँ, सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर्स इन राजस्थान। राजस्थान ने एक और बिल लेके लाया कि एक सोशल सिक्योरिटी बिल लेके आया है जो गिग वर्कर्स होते हैं उनके लिए।
और ये कौन होते हैं? ये जो टेम्पररी काम करते हैं किसी कंपनी के लिए, कोई भी एग्रीगेटर हो उसके लिए काम करते हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए। एक साथ वो हो सकता है कि वो दो के साथ भी काम कर सकते हो, दो कंपनी के साथ भी काम कर सकते हैं। तो उसके लिए उसका एक डेटा बिल तैयार करो, ठीक है। एग्रीगेटर को बोला है कि तुम टाइम पे उस जितने भी हैं उसके डेटा को रखो, फिर अगर तुमने इस टाइप में धांधली पाई गई तो तेरे ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना, अगर अगली बार पाया गया तो 50 लाख का जुर्माना, ऐसा करके वो एक बिल लेके आए हैं। और उसको मतलब एक टाइप का फॉर्मलाइज करने की कोशिश की कि इनकी भी कुछ राइट्स हो, ठीक है। तो राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स बिल आया है 2030, हाउस से पास हो गया है। एक वेलफेयर बोर्ड बनाया है इसमें, जो गिग वर्कर्स और उसको रजिस्टर्ड दीज वर्कर्स उसको रजिस्टर्ड करेगा एग्रीगेटर एंड फैसिलिटेट दी गारंटी सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं उसको। द बिल इज ऑल्सो मेड प्रोविजन फॉर चार्जिंग एंड कलेक्शन ऑफ गिग वर्क्स वेलफेयर फीस, ठीक है। ये इससे चार्ज करेंगे, जो भी एग्रीगेटर्स होगा उससे सेस के टर्म में पैसे लेंगे ये। फिर ये था, तो इसमें कुछ था नहीं इसमें, और इसने पेपर ने इसमें और भी कवर किया एक्सप्लेनेशन में, तो वो कुछ पॉइंट होगा तो वहाँ डिस्कस कर लेंगे। सो ये देखते हैं। असेंबली सेशंस इन जून patently illegals, so police set up investigations. ISRO to launch PSLV C56 carrying Singapore new imaging satellites. So ISRO to launch है, इसरो एक लॉन्च कर रहा है, क्या लॉन्च कर रहा है ये देखते हैं। सो इसरो मंडे जो है एक PSLV C56 कैरिंग सिंगापुर DSSR सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड ऑन जुलाई 30 फ्रॉम श्रीहरिकोटा। सो PSLV लॉन्च करने वाले हैं इसरो, और ये अदर कंट्रीज के कुछ जैसे सिंगापुर, तो सिंगापुर के कुछ सैटेलाइट हैं उसको लॉन्च करेंगे इसरो। क्या है ये? DSSAR जो है 360 kg का सैटेलाइट है, जिसको नियर इक्वेटोरियल ऑर्बिट में इसको भेजना है। इसमें पार्टनर क्या है? दिस सैटेलाइट इज डेवलप्ड अंडर द पार्टनरशिप बिटवीन DSTA रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एंड ST इंजीनियर्स। इस दोनों के बीच पार्टनरशिप है। ये क्या करेगा? इट विल यूज टू सपोर्ट टू सैटेलाइट इमेज रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेरियस एजेंसी विद इन सिंगापुर। उसके बहुत सारे एजेंसी हैं, उसके लिए वो डेटा, इसके लिए इमेज तैयार करेगा। तो DSS carries a synthetic aperture radar payload developed by Israel Aerospace Industries. This allows DSSR to provide all-weather day and night coverage and capable of imaging at 1 mm resolution at foot. तो यही है 1 mm। सो इमेज इसका है, ये इमेज कलेक्ट करेगा और इसको देगा। इसमें और कुछ शेयर है कि मतलब आपको ये समझना है कि इसरो जो लॉन्च करने वाला PSLV 56 और कैरिंग सिंगापुर न्यू इमेजिंग सैटेलाइट, बस ये है सिंगापुर के लिए यूज कर रहा है मोस्टली, और ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है। कितना केजी का है? 360 kg सैटेलाइट है, बस इक्वेटोरियल ऑर्बिट में जाएगा, और डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सिंगापुर के साथ अपना ये टाई अप है, बस उसको याद रखो कि C56 जा रहा है तो किधर जाएगा और किसके लिए काम करेगा। यस, ये अगेन श्रीलंका को लेकर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लास्ट वीडियो में, लेकिन फिर भी एक बार दिया है, पेपर छाप रहा है तो हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नए लोग हैं जो जुड़ेंगे लगातार, तो वो कहेंगे कि सर आपने पढ़ाया नहीं। तो मैं बता देता हूँ कि अभी अभी जो श्रीलंका के गवर्नमेंट से जो आए थे प्रेसिडेंट साहब, सो ये कह रहे थे कि रनिल साहब आए थे, सो इनकी और मोदी जी के बीच में मीटिंग हुई, बहुत सारी चीज़ों की बात हुई, ठीक है। जहाँ जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आपको देखो कि इंडिया ने बोला कि रिन्यूएबल एनर्जी एंड विंड में सोलर पावर श्रीलंका में काम करूंगा। इंडिया सपोर्ट कर रहा है इकोनॉमी जो क्रैश किया है लास्ट ईयर से, और वो श्रीलंका अपने आप को डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में ढाल रहा है। इंडिया जो है UPI डिजिटल पेमेंट श्रीलंका में लेके बोला है कि इंडियन रुपीज जो है करेंसी फॉर ट्रेड होगा श्रीलंका में, ये हुआ। फिर और भी सारी चीज़ें बात हुई कि चलो इसमें हम ये करेंगे कि एयर से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, पीपल टू पीपल इनिशिएटिव, ये सब चीज़ें करेंगे। सो उसके बाद ये भी हुई कि चलो
इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप विजन डिसाइड करते हैं कि कैसे दोनों अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप में काम आएंगे धीरे धीरे, और कैसे अपना ट्रेड जो है वो इंक्रीज किया जाए। लेकिन ये सब होने के बाद एक चीज़ जो जिस पे हमारा स्टेक था कि हम इस पे श्रीलंका के जो महामहिम हैं और श्रीलंका के जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो इस पे डिस्कस करें, कि 13A के बारे में डिस्कस करें। मैंने पहले ही बताया था कि 1987 का अकॉर्ड है ये, ठीक है। जब वहाँ पे सिविल वॉर हुआ था तो राजीव गांधी गए थे और इसको साइन किया था और बोला था कि प्रोविंसेस को पास पावर होनी चाहिए, प्रोविंसेस को आप पावर दो, और प्रोविंसेस को पावर दो। और वो प्रोविंसेस में केवल तमिल्स की नहीं बात कर रहे थे कि इंडियन तमिल्स, ये कहते कि सिन्हाला है उनको भी दो। तो प्रोविंस को पावर जो डेलीगेट करो और वो डिसाइड करेंगे कैसे, तो वहाँ पे इलेक्शंस हो। तो इस 13A कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू नॉर्थ एंड ईस्टर्न प्रोविंसेस एंड फॉर रिजॉल्विंग द लॉन्ग पेंडिंग इशू ओवर द अरेस्ट। और ये एक तो ये हो गया। दूसरा जो इशू था कि इंडियन फिशर्समैन जो अरेस्ट हुए हैं, तो उसको लेके आप कुछ इसके कमेंट करो और इंडियन फिशर्स के ऊपर जो है उसको रिलीज करो, ठीक है, आप उस पर डिस्कस करो। तो इसको लेके जो है वो कुछ अच्छे संकेत नहीं है कि इसके ऊपर बात नहीं हुई। और इवन जो उनके जो जो अलायंस हैं या कोलिजन पार्टी में जिनकी गवर्नमेंट है वो उधर पे, वो उस पर एग्री नहीं है। सो इसको लेके राइटर ने डिस्कस किया है कि इंडिया टाइज विद श्रीलंका आर बाउंड बाय तमिल क्वेश्चन। सो तमिल क्वेश्चन से बॉन्ड है। ये सब तो ठीक है, अपने ट्रेड को लेके, एनर्जी को लेके, एड्स को लेके, और आपस में जो कनेक्टिविटी है उसको लेके, कि पीपल टू पीपल मूवमेंट को लेके आपने अच्छे काम किए और अपने जो भी MOU साइन करने हैं वो किए और करेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट द आर्टिकल जो 13A का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर की बात करता था और प्रोविंसेस को ज़्यादा पावर देना की कोशिश, या उतना जितना उनका अधिकार हो उतना देने की कोशिश, तो आप उसके बारे में भी तो बात करो। तो उसके बारे में बात नहीं हुई है, और वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है अपने लिए। लेकिन देखते हैं कि इन कमिंग डेज में क्या होता है। सैंपल सर्वे को लेके फिर से वही है कि सैंपल सर्वे को लेके लगातार डिबेट में है। मैंने बोला भी था कि अभी जो है वो प्रणब सेन के को बनाया गया है स्टैटिक्स हेड जो भी है, तो उसमें ये डिसाइड करेंगे कि जो हमारे पुराने जितने भी सेंसस जो करते थे, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस हो गया, या फिर PLFS हो गया, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्विस हो गया, या NSS हो गया, सो वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी मैथडोलॉजी सही है कि नहीं सही है, तो उसके ऊपर लगातार लिखते जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा होगा तो फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन ऑलरेडी डिस्कशन है इसमें, सेंसस को लेकर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। केवल अगर कुछ ऐसा बड़ा कुछ होगा, चेंजेज होगा, तो डेफिनेटली उसको कवर किया जाएगा। एशियन से परसिस्टेंट विद डायलॉग विद ए प्रोडक्ट पाथ, ये इन्होंने लिखा है। मेरे को इतना एशियंस और इसको अपना इतना इम्पोर्टेंट लगा नहीं है, क्योंकि ये जो है मोस्टली जो है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस, ऑल्दो ये IR में कवर होगा, ठीक है, लेकिन इसको अगर इस टाइप के कुछ एशियंस कुछ न्यूज़ में आएंगे तो अपन इसको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको तो ये एडिटोरियल को मैंने कवर नहीं किया है आज के में। कुछ अगर एशियन से रिलेटेड कुछ इस टाइप की चीज़ें लिखी जाएंगी तो फिर एक एशियन पे बना दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर ये रिड्यूस डिजास्टर्स, ये न्यूज़ ये इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लिए। फिर से सर्वे वही वही चीज़ घूम फिर के वही घूम रही है कि मैं आपको पहले भी बोला था कि प्रोडक्शन कमेटी जो है वो एड्रेस कर रही है इसको, कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट रेदर देन गो टू कंप्लीट ओवरऑल सर्वे मेथड। क्या उसको जो सर्वे मेथड है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर उसमें ही एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड करना चाहिए सैंपल, उसमें उसमें जो भी चीज़ें उसको बढ़ाना चाहिए। जो भी मेथडोलॉजी है आपको सर्वे करने की, उसमें आप क्या सर्वे करते हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे इसमें दिखाया है कि NFHS का सर्वे है, अभी 5th नंबर का सर्वे आया है, आप सबको पता है। तो उसमें क्या क्या सैंपल्स रखने हैं, ठीक है, किसका स्टेक कितना होगा, आप उसको करने की ज़रूरत है, सही करने की ज़रूरत है, या फिर मेथडोलॉजी ही चेंज करना है आपको। सो इसमें हाईलाइट करके ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अपॉइंटेड ए पैनल, आपको ऑलरेडी पता है कि प्रणब सेन पैनल है जिसने रिव्यू किया है कि मेथडोलॉजी ऑफ नेशनल NSO का मेथडोलॉजी क्या हो। ये इसलिए हुआ कि विवेक देब रॉय और वो जो शर्मिका रवि जी हैं वो अर्ज की आउटडेटेड ये हो गया, दैट इज यूजेज ऑफ आउटडेटेड सर्वे मेथोलॉजी बाय नेशनल सर्वे हैव सिस्टमैटिकली अंडर एस्टिमेटेड ओके ओके सही है इंडियन डेवलपमेंट। तो ये जो है, जो पुराने जो डेटा है वो अंडर एस्टिमेट करती है सर्वे की जो मेथोलॉजी है वो नेशनल लेवल
डेटा इज ए की सोर्स ऑफ रिसर्च पॉलिसी मेकर। अब डेटा, आप जो है आजकल के ज़माने में डेटा जो है वो बहुत बड़ा आपके समझ लो कि आपका बहुत बड़ा एसेट हथियार है। तो अगर आपके पास इफ़ यू हैव ए गुड डेटा और उस वो भी कॉन्फ़िगर्ड हो, मतलब जिस वे में हमें चाहिए उस वे में मुझे मिले, ठीक है, तो उस समय पे आप अच्छा पॉलिसी बना सकते हैं। तो यस, डेफिनेटली इंडिया नीड ए गुड गुड डेटा। और इवन जो फॉर्मल डेटा हो, जो जो भी इनफॉर्मल, जैसे इनफॉर्मल सेक्टर से उसको फॉर्मलाइज करने की क्या ज़रूरत है? इसका मतलब है कि आपके पास उतना डेटा है कि वो माइग्रेट हो रहे हैं तो किधर जा रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट डेटा की ज़रूरत है, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी उसके लिए बैठी है। तो उसको लेके अगर हमारे पास कुछ इस टाइप की हो जो अ, हमारी मेथोडोलॉजी में जो हम कर रहे हैं उसमें अगर कोई दिक्कत है तो उसको कुछ सुधार कर सके, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। उसी के लिए उन्होंने कमेटी बैठाई है। आपको ये डिस्कस ऑलरेडी कर लिया हो कि राजस्थान गवर्नमेंट ने जो है कि न्यू बिल लेके आया है गिग वर्कर्स को लेके, ठीक है। तो उसमें ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया कि एक सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर फंड है जो स्टेट गवर्नमेंट को, इंडिविजुअल वर्कर्स स्टेट गवर्नमेंट एड उधर सोशल वेलफेयर सेस, तो वेलफेयर सेस देना पड़ेगा एग्रीगेटर को, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आपको ये बता दूं कि गिग वर्कर्स ऑलरेडी बता दिया कि शॉर्ट टर्म्स होते हैं, टेम्प्रोरी लोग होते हैं, काम करते हैं और वो एम्प्लॉय नहीं कहलाते। क्यों? क्योंकि वो एक टाइप का कॉन्ट्रैक्टर की तरह भी काम करते हैं कि आपको कोई कंपनी ने आपको बोला कि तुमको ये काम करना है, तो आप उसके साथ एम्प्लॉय तो नहीं है कि आपको इतने दिनों में करना है या फिर इतने टाइम में। ट्रेडिशनल वर्कर्स नहीं है, आपको वहाँ पे जाके प्रेजेंट नहीं होना, हाजिरी नहीं लगानी है, आपको उनका काम करके देना है। सो इसमें दिया गया कि अंडर द एग्जिस्टिंग लेबर लॉ द गिग वर्कर्स who are named partner by platforms are not employed because there is not a fixed term employment। मैंने बता दिया कि उसका फिक्स टर्म कोई एम्प्लॉयमेंट है नहीं, मार्क्ड बाय प्रोवाइडिंग एक्सक्लूसिव सर्विस टू वन प्रोवाइडर फॉर स्पेशल स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के समय में काम होगा। द कोड, इवन द कोड ऑफ द सोशल सिक्योरिटी बिल जो आया था पास इन 2020 में जो हुआ था, येट टू इम्प्लीमेंटेड कैरी रिस्ट्रिक्टिव क्राइटेरिया अबाउट एलिजिबिलिटी विच आर डन अवे इन द राशन बिल, ठीक है। सिख इन्होंने जो टेक्नीशियंस हैं जो भी इनके हैं टेक एंड लेबर रिसर्चर्स, उन्होंने ये बोला है ऐसा। The bill state any person has right to be registered the minute they join an app-based platform regardless of the duration of work and how many provider they work for। मैंने वही बताया कि वो कितने देर के लिए काम करेगा और कितने लोगों के लिए काम करेगा, ठीक है। तो ये इसको रजिस्टर्ड में आ जाएगा उसको, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा इनका भी, तो ये भी एक टाइप का ये हो जाएगा कि इनको भी एक राइट्स मिलेगा ना कि अगर आपको किसी चीज़ को आप फॉर्मलाइज कर रहे हो इनकी इनकी राइट्स के लिए, आपकी जो भी, मान लो कि रजिस्टर्ड नहीं है, सामने वाला उसको पैसा पे नहीं कर रहा है, सामने वाला उसको जितना पे होना चाहिए उससे कम कर रहा है, पैसा पे कर रहा है, तो उसके बेस पे एक इसको सोशल सिक्योरिटी लाने की कोशिश की गई है। तो फिर इसमें एग्रीगेटर जो भी हैं, जो इनको प्लेटफॉर्म पे, जो जैसे कोई प्लेटफॉर्म है वो एग्रीगेटर कहलाता है कि चलो उनको जॉब दे रहे हैं, इनको अपने उससे काम करा रहे हैं, ऐप बेस्ड जो सर्विसेज हैं। तो एग्रीगेटर की ड्यूटी भी उन्होंने फिक्स कर दिया है कि आप वेलफेयर सेस ऑन टाइम देंगे, अपडेट द डेटा वर्क्स गिग वर्कर्स, डेटा वर्क्स यहाँ भी डेटा वर्कर्स के जो भी हैं डेटाबेस आप तैयार करेंगे, डॉक्यूमेंटिंग एनी वेरिएशंस इन नंबर विद इन 1 मंथ ऑफ सच चेंजेस। अगर कुछ चेंजेस करेंगे तो आप बताएंगे विद इन 1 मंथ। अगर कंप्लाई नहीं करेंगे तो पहले ही बता दिया 5 लाख रुपये आपको पेनल्टी, दूसरी बार गलती करोगे तो 50 लाख पेनल्टी। और प्राइमरी एम्प्लॉयड जो होगा, नॉर्मल एम्प्लॉयज हो, उनको 10,000 के पहले बार में और दूसरे बार में 2 लाख का सब्सिक्वेंट बैलेंस होने के बाद। तो दिस इज ऑल अबाउट दी राजस्थान का जो बिल जो है गिग वर्कर्स को लेके जो है वो है। दो पेपर में 2 जगह लिखा है तो आपको मैंने ये समझा दिया कि चलो ये मतलब आपको आइडिया होना चाहिए कि इतना मतलब न्यूज में। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट बंगाल प्ली अगेंस्ट एनआईए प्रोब इनटू रामनवमी वायलेंस। ये सुमोटो केस ले लिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि जो रामनवमी के समय में जो वायलेंस हुआ था उसमें कुछ लोगों की जल गए थे, कुछ लोग को जला दिया गया था, कुछ लोगों की डेथ हो गई थी, तो उसमें ये सुमोटो केस लिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बोलती है कि नहीं, आप स्टेट की जो पुलिस है उसकी मोराल को आप ख़त्म कर रहे हो, क्योंकि स्टेट पुलिस जांच कर रही है, कर लेगी। तो फिर ये स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है ममता दीदी की, वो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट गए। तो फिर टॉप कोर्ट रीजन दैट कि दी सेंटर हैज सुमोटो पावर अंडर सेक्शन 6 सब क्लॉज 5 ऑफ द एनआईए एक्ट टू गॉज वेदर द केस नीडेड टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय एनआईए। सो इसका मतलब यह है कि उसके पास है सेक्शन 6 सब क्लॉज 5 के एनआईए एक्ट के अंदर में कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। and it is the power that the union government has exercised while tasking the NIA with the case। तो NIA के पास पावर है वो
सो लेट दी एनआई डिसाइडेड, उसको करने दो, ये मोरल आपकी स्टेट पुलिस को मोरल को बिल्कुल नहीं डैमेज करेगा। कोर्ट ये भी कहता है कि साथ में ये भी कहता है कि सच वायलेंस द पुलिस ऑफिसर कंसर्न हैज टू सेंड ए रिपोर्ट टू स्टेट अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी को ऐसे चीजों में तो आप रिपोर्ट स्टेट अथॉरिटी को करते ही हो, विच फर्दर फॉरवर्डेड टू द सेंटर, सेंटर को भेजते ही हो, तो ऐसा कुछ तो होना नहीं चाहिए। अगर जांच भी हो रही है तो कोई दिक्कत है नहीं। तो एक न्यूज ये था, गवर्नमेंट लॉन्च मेरी माटी मेरा देश कैंपियन। तो ये अपने के लिए एक स्कीम्स में आप याद रखेंगे कि जो मेरी माटी मेरा देश कैंपियन है वो इन्विसेज एज द कल्मिनेटिंग इवेंट ऑफ आज़ादी के अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन जो है उसको दर्शाता है। और इसमें क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट जगह से लोग क्या होंगे, अपने जो मिट्टी हैं वो कलेक्ट करके लाएंगे, सॉइल कलेक्ट करके लाएंगे, और जो कर्तव्य पथ है जो दिल्ली में है, ठीक है, उसमें वो एक गार्डन बनाएंगे अलॉन्ग विद द कर्तव्य फेयर, ठीक है, डेवलप ए गार्डन। सो आप इसको याद रखें कि जो गवर्नमेंट लॉन्च जो है, यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, मेरी माटी मेरा देश कैंपियन। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो है, बिल लाइकली टू मेक आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी। सो आधार जो है वो तो रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ में मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अभी जो है इसमें इन्होंने ऐसा एक बिल पास किया है टू अमेंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ विच इज अमंग द 20 न्यू बिल। 21 बिल आए होंगे उस दिन, ठीक है, उसके सामने एक ये है। इसमें ये क्या है कि आधार कंपलसरी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ फॉर हुसोवर द अनडन, हुसोवर हैज वन। सो आपको मैंडेटरी करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। फिर ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है टू परफॉर्म आधार ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ इन कंट्री, ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो परफॉर्म करता है। और ये किसके मिनिस्टर के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर में आता है, अमित शाह जी के अंदर में आता है। सो ये कहते हैं बिल ऑल्सो रिक्वायर द स्टेट टू कंपल्सरी शेयर डेटा ऑन रजिस्टर्ड बर्थ एंड डेथ विद द आरजीआई विच फंक्शंस अंडर सो एंड सो मतलब यूनियन होम मिनिस्टर के अंदर में तो आपको डेटा शेयर करना पड़ेगा, स्टेट को कह रहा है। The state will have to sign a memorandum of understanding with RGI to share the application API program, application for programming interface, from where the data can be pulled out। ठीक है, आप API जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग है वहां से आपको डेटा सरकार ले लेगी, आप वहां पे आप डाल दो, RGI वहां से शेयर कर लेगी। अब ये क्या है, जो आपने पढ़ा होगा कि जो एनआरसी है वो एनआरपी है, तो नेशनल जो है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड, अगर ये ऐसा होता है तो बर्थ एंड डेथ का, तो वो एनपीआर का, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का, वो एक टाइप का बिल में प्रपोज है, डेटा विल बी यूज टू अपडेट द एनपीआर डेटाबेस। तो एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टू द एनसीआर होता है कि अगर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो फिर वो एनआरसी जो है वो उसका पहला स्टेप है। सो देखते हैं एनआरसी को लेके वैसे ही बहुत केओस हो गया था सोसाइटी में, तो किस तरीके से इसको डील करते हैं सरकार, तो ये इस टाइप का कुछ लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अच्छा है कि अगर आप लाते हो तो फिर आपको अलग अलग चीज़ें परफॉर्म करने की, सेंसर्स और वो सब जो भी है, वो एक टाइप का मतलब उसका थोड़ा सा ऐसे ज़रूरत तो रहेगी, लेकिन उसकी वो कम हो जाएगी कि डोर टू डोर जाके जो है, तो आपको अगर बर्थ एंड डेथ दोनों पता हो तो यू कैन डेफिनेटली फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री कि इतना बर्थ हुआ, इतना डेथ हुआ, कितनी पॉपुलेशन है। तो इसीलिए डेफिनेटली एनपीआर में कुछ काम हुआ होगा। अगर आपका एनपीआर अगर स्ट्रांग है तो आप एनआरसी कर सकते हो कि बाहर का बंदा कौन है, कौन रजिस्टर्ड है, कौन इंडियन सिटीजन है कि नहीं। सो गवर्नमेंट को सोच के लाई होगी, तो डेफिनेटली ये अच्छा कदम है। सुप्रीम कोर्ट के आधार को लेके कुछ जजमेंट है कि कौन से में मैंडेटरी है और कौन से में ऑप्शनल है, तो डेफिनेटली वो भी वैलिडिटी चेक करनी पड़ेगी अपनों को, लेकिन राइटर ने अभी वो डिस्कस नहीं किया तो हम उतने डिटेल में जा नहीं रहा हूँ। बिल इंट्रोड्यूस इन लोकसभा टू ऐड महार एंड महर, ये दोनों छत्तीसगढ़ में शेड्यूल कास्ट में इसको शामिल किया गया है, महर एंड महारा। सो आप इसको ध्यान रखेंगे कि ये यूनियन गवर्नमेंट जो सोशल जस्टिस है उसने इवन इसको लेके जो है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट होता है, उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि इनको शामिल किया जाए, तो इनको शामिल किया गया है। तो ये दोनों आप छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आईसीएमआर आर्गू द कंट्रोल, ये एक एथिकल इशू है, ठीक है, इसको लेके ये था कि इंडिया हैज टेकन इट फर्स्ट स्टेप टू इंट्रोड्यूस कंट्रोल ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडी, इन्फेक्शन को लेके स्टडी जो है वो इंडिया पहली बार कर रहा है। और मैनी कंट्री ये जो वैक्सीन है, ट्रीटमेंट है, जो डेवलपमेंट है उसका यूज कर रहे हैं, लेकिन इंडिया इसको एथिकली सही नहीं मानता, तो इसलिए बचता था। लेकिन अब इंडिया जो है वो उसको भी करेगा इसको। और इसमें इसमें दिक्कत ये है कि पेशेंट जो जिसको सेलेक्ट किया जाएगा वो एक सही पेशेंट के ऊपर इस टाइप की चीज़ें, मेडिसिन का, इन्फेक्शन का यूज किया जाएगा, चेक किया जाएगा।
जो एथिकली एक गलत चीज़ें हैं कि आप सही हो और आपके ऊपर मेडिसिन चेक हो रहा है, तो एथली थोड़ा सेंसिटिव मामला था, तो इसको लेके गवर्नमेंट करती नहीं थी, लेकिन फॉरेन में बहुत सारे कंट्री ने इसके ऊपर रिसर्च करके किया है। सो अब हमारे भी जो ICMR है कह रहे हैं कि हमें भी कुछ, क्योंकि हम जो है ना 30% ऑफ कुछ इन्होंने का डेटा दिया था कि हम इन्फेक्शन से हमारे हैं, देखिए ना इधर डेटा है, इंडिया कैरीज, ये देखिए, इंडिया कैरीज अ हाई बर्डन ऑफ morbidity and mortality from infection disease. They contribute about 30% of disease burden in the country. So आपको बचना नहीं पड़ेगा, आपको इससे आपको लड़ना ही पड़ेगा, आपको अल्टरनेटिव इन्फेक्शन डिजीज को लेके आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। सो एथिकली डायलेमा एक साइड होता है, और टेक्नोलॉजी को देख के कैसे तरीके से उसको बैलेंस बनाना है हमें, कि कम से कम उसमें डैमेज हो, कम से कम वो परेशान हो जो इस टाइप की जब हम इस टाइप का कुछ रिसर्च करते हैं जो हमारे हेल्प करते हैं, उनको फाइनेंशियली कैसे हेल्प किया जाए या फिर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे हेल्प किया जाए। सो ये है इस न्यूज़ में। The ICM has also cautioned that the CHS is a highly complex area and may require collaboration of different level between the researchers. बहुत सारे researchers, institution, organizations between different countries लगेंगे। Collaboration should be encouraged to get the right expertise which may not be available within one center research them. तो ये इनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ICMR डिस्कस कर रहे हैं। तो इन्फेक्शंस को लेके ये इंडिया ने एक सही कदम उठाया है, आप इसको ध्यान रखें। कुछ बड़ा होगा तो और अच्छे से देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये है कि ICMR आर्गू फॉर कंट्रोल ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडी। सो ये अपने को देखना है। नो वर्ड, ठीक है, नो अवार्ड विदाउट अंडरटेकिंग फ्रॉम द कैंडिडेट्स इफ द अवार्ड वाज रिटन। तो ये अवार्ड वापसी को लेकर चल रहा था। हाँ, एक ये भी था कि जो रिपेट्रिएशंस था ना, जो जो चुराए हुए जो सामान है, जो एंटीक सामान है जो इंडिया से चले जाते थे, उसको लेके जो 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 उसको डेटा को संभाल के उसका जो डेटा की वो करते थे, उसका नाम नमा हुआ करता था नेशनल मिशन ऑन मोन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज। सो एंटिक्विटीज, सो ये वाली जो है वो सही से मतलब टाइम पे काम नहीं कर रही है, काफ़ी स्लो पेस में काम कर रही है, कि कौन सी जो एंटिक्विटीज हैं, जो हमारे पुराने जो हमारे जो आप ये कह सकते हैं कि जितने भी मूर्तियाँ और ये सब चीज़ें हैं जो बहुत पुरानी हैं, ठीक है, उसको आप उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं वो काफ़ी स्लो कर रहे हैं। तो इसको लेकर थोड़े नाराज हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी से। सो वो बोल रहे हैं कि इसको थोड़ा बढ़ाओ, ठीक है। तो ये था, तो ये न्यूज़ में था इसको लेके। इस बार जो G20 की मीटिंग हुई थी उसमें MP में कहीं पे इसकी मीटिंग भी हुई थी, वो आप उसको भी याद रखना। वहाँ पे अलग अलग कंट्री के लोग आए थे और बहुत सारे, और इसमें एक फैक्ट दिया है कि लास्ट वीक जो है US हैंडेड अवार्ड 105 ट्रैफिक एंटिक्विटीज टू इंडिया। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में जिनके पास जहाँ भी हमारी पुरानी चीज़ें और जो जिसका हमारे पास एविडेंस है कि ये हमारी चीज़ें हैं, हम उनको देते हैं तो वो हमें वापस करते हैं। तो ये लेके है कि लास्ट वीक जो है वो USA ने अपने को इतना वापस किया है। तो ट्रैफिक, जितने भी ट्रैफिक उस समय में वो मोस्टली ब्रिटेन के पास या फिर यूरोपियन यूनियंस या फिर जो जहाँ पे ले गए, या फिर हमने हमारे लोगों ने जहाँ जिनको बेच दिया, तो कोशिश करते हैं कि उस चीज़ों को वापस लाएं। तो उसके लेके था ये। स्पेन में इलेक्शन था, आप सबको पता है, स्पेन अभी इलेक्शन से गुजर रहा था, और ये इसमें जब इलेक्शन में हुए तो इसमें हंग असेंबली हुई है। सो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या किसका गवर्नमेंट बनता है। दोनों में से किसी को नहीं वोट मिला, 169, एक को 176, और 176 चाहिए था उनको विनिंग के लिए, और सामने वाले को शायद 159 ही मिला या 153 मिला है। तो देखते हैं कौन यहाँ गवर्नमेंट बनाती है, फिर उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि किस टाइप की गवर्नमेंट है, कि सोशलिस्ट गवर्नमेंट है कि राइट विंग गवर्नमेंट है, कैसा है। स्पेन के ऊपर में आ जाएगा, वो 1-2 दिन के अंदर में आने वाला है पेपर के अंदर में कि कौन गवर्नमेंट बना रहा है। ये अगेन हम एक ही टॉपिक को बार बार लिख रहे हैं, ये लोग क्यों लिख रहे पता नहीं। ये फिर से ये 30 ये जो इनकी बातें हो रही है श्रीलंका में, कि जो अकॉर्ड्स के बारे में मैंने बताया था कि आपको 13 अमेंडमेंट जो है वो प्रोविंसेस को पावर देता है, प्रोविंस इलेक्शंस की बात करता है, पुलिस की बात करता है कि पुलिस को वो कैसे हैंडल करेंगे, लैंड की बात करता है। सो दैट मीन्स उनको पावर मिलता है। और वो 13 में केवल, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि केवल ऐसा नहीं है कि इंडियन तमिल की बात हो रही है, ये अदर वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको भी, सिन्हालाज जो होते हैं, जो बुद्धिस्ट होते हैं मोस्टली, ठीक है, उनके लिए भी है कि आप इसको आप
जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन 13 की बात कर रहे थे उस समय जब सिविल वॉर था, उसके बाद आपने अकॉर्ड किया था कि हम अमेंड किया था उन्होंने, तो आप उसको लागू करो, आप इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है। जबकि इनके अंदर की जो पार्टी है इनके साथ जो है वही नहीं एग्री है, तो उसको लेके लगातार ऐसा था। फिर उसके बाद आज के पेपर में कुछ इस टाइप का था नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे पेपर, और जितना हो सका वो डिस्कस किया है। इसमें कुछ अगर आपको लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस नहीं किया है तो आप हमें बताएं। एक जो इजराइल का मैं जो जुडिशियल ओवरहॉल की बात कर रहा था उसमें कुछ पॉइंट बता देता हूँ। मैंने बोला था कि लास्ट में बता दूंगा आपको, तो वो पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इजराइल जुडिशियल ओवरहॉल में क्या है। इसको ही बोलते हैं रीजनेबलनेस बिल, जो मंडे को पास हुआ है। सो इसके रीजन मैंने बोला था कि क्या ऐसा क्या मजबूरी रही होगी कि इजराइल गवर्नमेंट को ये बिल लाना पड़ रहा है। सो क्यों लाना पड़ रहा है वो देखते हैं। तो रीजन पहला कि राइट विंग ऑफ गवर्नमेंट वांट्स मोर कंट्रोल ओवर अपॉइंटमेंट ट्रांसफर ऑफ जज। अगर आप इस टाइप के बिल लाते हैं तो आपका जज के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, उसके अपॉइंटमेंट के ऊपर, उसके ट्रांसफर के ऊपर। तो पहला तो रीजन ये था। दूसरा कि क्रिटिक्स से दैट कि नेतन्याहू जो है, नेतन्याहू वो प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ओन करप्शन ट्रायल। मैंने ये आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, उनके ऊपर खुद ही ट्रायल चल रहा है करप्शन की। पावर कंसंट्रेशन का भी गेम है। इनके कोलिजन जो है, गवर्नमेंट से दैट रीजनेबिलिटी क्लॉज जो है गेव टू मच पावर टू जुडिशियल्स स्पेशली लिबरल वंस, ये भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट, द प्रपोजल आल्सो सीक्स टू कर्ब द अथॉरिटी ऑफ लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट मिनिस्टर। ये प्रपोजल जो है वो रोकता है, जो इजराइल में ऐसा है कि इजराइल का कुछ अपना कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं। सो वो डिफरेंट डिफरेंट उसके ऊपर बेस होंगे। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो हर जो गवर्नमेंट मिनिस्टर है उसके एक लीगल एडवाइजर होते हैं, ठीक है, जो किसी न किसी तरीके से चूज करके आते होंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट का उसमें कुछ ना कुछ रूल हो, डेफिनेटली रोल होगा। तो उसको भी कर्व करती है कि ये प्रपोजल ऐसा है कि भाई लीगल एडवाइजर नहीं चाहिए, ऐसा टाइप का। तो ये है एक। तो फिफ्थ है कि कुछ क्रिटिक्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग मैनी ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट से द बेंच ऑफ लेफ्ट लीनिंग, ये थोड़ा लेफ्ट लीनिंग है, और जो गवर्नमेंट अभी वो राइट विंग वाली है उधर। तो और एंड इलिस्ट के साइड है, एंड हैज बिकम ए टू इंटरवेंशनिस्ट। अब इंटरवेंशनिस्ट मतलब इसका मतलब बीच में आप आपको इंटरफेयर कर रहे हैं इन द पॉलिटिकल स्पेयर, while often putting minority rights before national interest। डेफिनेटली वहां भी माइनॉरिटी मेजोरिटी का गेम है कि वहां भी 20% लोग अप्रोक्सीमेटली पैलेस्टीन है। सो आप अगर ये देखोगे तो वहां भी माइनॉरिटी को लेकर ये बोल रहे हैं कि नेशनल इंटरेस्ट को कम ध्यान देता है और माइनॉरिटी के ऊपर आप ज्यादा ध्यान देते हो, क्योंकि तुम लेफ्टिस्ट हो, एलिटिस्ट हो, इंटरवेंशनिस्ट हो, तुम बहुत ज्यादा इंटरवेंस करते हो हमारे मामले में, ठीक है। तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से ये बिल लेके आना पड़ रहा है इनको, इसराइल को, और ये इनको जुडिशियल रिफॉर्म कह रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेज देखिए, इसका कॉन्सिक्वेंसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वीक डेमोक्रेसी, डेफिनेटली ये आपको वीक डेमोक्रेसी की ओर ले जाएगा। उसके बाद वीक जुडिशरी लीड टू डिक्टेटरशिप अथॉरिटी गवर्नमेंट। डेफिनेटली अगर जुडिशरी अगर आपकी वीक है तो आप डिक्टेटरशिप कभी भी बन सकते हो, क्योंकि पावर कंसंट्रेट होगा, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट की ओर आप जा रहे हो। थर्ड ये कह रहा है कि नेगेटिव इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। मैंने ये भी आपको बता दिया है कि अगर आप जुडिशरी को कमजोर करते हो तो कैसे ये इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट को चेंज कर देगा, कैसे करेगा देखो। विच लीड टू, अगर इस टाइप की चीजें करेगा तो पर कैपिटा इनकम आपका कम होगा, हायर पॉवर्टी रेट बढ़ेगी, लो प्राइवेट